नमस्कार प्यारे बच्चों, मैं अमित स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल नॉलेज विद अमित में। तो बच्चों, आज जो अपनी क्लास रहेगी ये क्लास 10th की अपनी क्लास होगी और आज हम लोग पढ़ेंगे साइंस। और साइंस में हम लोग सबसे पहले पढ़ेंगे केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 1, जिसका नाम है रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण, इंग्लिश में कहेंगे हम लोग इसको केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशंस। ठीक है, तो क्लास 10th की साइंस हम लोग शुरू कर रहे हैं। साइंस की क्लास चैप्टर नंबर 1 रहेगा जिसका नाम है रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशंस। तो ये जो चैप्टर है आपका, मैं आप लोगों को विद डेफिनेशन के साथ समझाऊंगा। नोट्स आप लोगों को यहीं से बोर्ड पे से उतारने होंगे। मैं हेडिंग को बोर्ड पे लिखूंगा, आप लोगों को वहां से उतारना होगा। ठीक है, और बहुत ही बढ़िया क्लास होगी ये। और जितने बच्चे यहाँ जुड़ गए हैं सभी बच्चे पहले क्लास को शेयर करेंगे, उसके बाद मैं क्लास को स्टार्ट कर रहा हूं। तो देखिए, ये जो चैप्टर है जिसका नाम है रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण, तो हमारे चारों ओर, ठीक है, हमारे चारों ओर की जो घटित जो प्रक्रियाएं जो होती हैं, तो क्या आपने कभी सोचा है कि जैसे क्या होता है कि गर्मी के महीने में क्या हो कि कमरे में अगर हम दूध को खुला छोड़ दें तो क्या होगा। ठीक है, गर्मियों में क्या करें, गर्मियों में दूध को खुला छोड़ दें, खुला छोड़ देंगे तो क्या होगा। ठीक है, रूम टेम्परेचर में, फ्रिज में ना रखें तो वो दूध क्या होगा, फट जाएगा। क्या होगा, दूध क्या करेगा, फट जाएगा। ऐसे ही अब जैसे कि लोहे के बर्तन है, लोहे के बर्तनों को, लोहे का मतलब है जैसे कि साइकिल हो गई हमारी, ठीक है, साइकिल हो गई या फावड़ा वगैरह हो गया, लोहे के बर्तन में कुछ भी हो, अगर वो पानी से भीग जाए, क्या हो, वो पानी से भीग जाए प्लस वायु मिले, यानी कि हवा और पानी दोनों मिल जाएंगे, तो क्या होगी, लोहे में या फिर उसमें साइकिल में, ठीक है, साइकिल भी किसकी है, लोहे की है, तो क्या होगा, उसमें जंग लग जाएगी, जंग लग जाएगी। तो देखिए, गर्मियों में रूम टेम्परेचर में अगर हम दूध को खुला छोड़ देंगे तो दूध क्या होगा, फट जाएगा। ऐसे ही अगर लोहे को अगर हम बाहर खुला छोड़ दें, उस पर पानी पड़ जाए, पानी से भीग जाए और हवा, तो लोहे में क्या होगी, जंग लग जाएगी। तो इस प्रकार ये क्या होता है, यही हमारी क्या कहलाती है, रासायनिक अभिक्रियाएं कहलाती है। क्या कहलाती है ये चीज, रासायनिक अभिक्रियाएं कहलाती है। रासायनिक अभिक्रिया की जो परिभाषा होगी कि जब दो पदार्थ, ठीक है, वह प्रक्रिया जिसमें नए गुणधर्म के साथ नए पदार्थ मिलते हैं। देखो, सबसे पहले आप लोग हेडिंग लिखिए, रासायनिक अभिक्रिया। रासायनिक अभिक्रिया सबसे पहली हेडिंग है, आप लोगों को यहां से लिखते हुए चलना है। इंग्लिश में कहेंगे इसे केमिकल रिएक्शन। ठीक है, केमिकल रिएक्शन। देखिए, सबसे पहली अभिक्रिया, यही चैप्टर का नाम है और यही डेफिनेशन है। तो रासायनिक अभिक्रिया हम लोग किसे कहते हैं, तो वह प्रक्रिया जिसमें नए गुणधर्मों के साथ नए पदार्थ बनते हैं, रासायनिक अभिक्रिया
रासायनिक अभिक्रिया कहलाती है। डेफिनेशन बहुत ही सिंपल है। वह प्रक्रिया, कैसी प्रक्रिया? वह प्रक्रिया जिसमें नए गुणधर्मों के साथ नए पदार्थ बनते हैं। वह प्रक्रिया जिसमें नए गुणधर्मों के साथ नए पदार्थ बनते हैं रासायनिक अभिक्रिया कहलाती है। अब जैसे एग्जाम्पल की बात करूं, ठीक है, एग्जाम्पल की बात करूं तो मैग्नीशियम ठीक है, मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन यानी कि मैग्नीशियम की और ऑक्सीजन की, मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन गिव्स क्या बनेगा? मैग्नीशियम ऑक्साइड। मैग्नीशियम ऑक्साइड। देखिए, अब यहां पहले आप लोग पढ़िए किसको? हेडिंग को। वह प्रक्रिया यानी ऐसी प्रक्रिया, तो ये हमारी एक प्रक्रिया हो रही है जिसमें नए गुणधर्म है। ये है मैग्नीशियम, ठीक है, ये क्या है? मैग्नीशियम है और प्लस ऑक्सीजन, ठीक है, मैग्नीशियम और ऑक्सीजन, ठीक है, नए गुणधर्मों के साथ नए पदार्थ। जब हमने मैग्नीशियम को और ऑक्सीजन को दोनों को मिलाया, ठीक है, दोनों की अभिक्रिया करवाई यानी कि इनको गर्म किया। क्या किया? मैग्नीशियम को और ऑक्सीजन को बेटा क्या किया? गर्म किया। जब हमने मैग्नीशियम को और ऑक्सीजन को गर्म किया तो गर्म करने पर हमें क्या मिलता है? मैग्नीशियम ऑक्साइड मिलता है। ठीक है बेटा, तो रासायनिक अभिक्रिया की परिभाषा क्या होगी कि वह प्रक्रिया जिसमें नए गुणधर्मों के साथ नए पदार्थ बनते हैं रासायनिक अभिक्रिया कहलाती है। ठीक है, तो वह प्रक्रिया जिसमें नए गुणधर्मों के साथ यानी कि ऐसी प्रक्रिया जिसमें इसके जो गुण होंगे, मैग्नीशियम ऑक्साइड के जो गुण होंगे वो नए होंगे। ठीक है, तो नए गुणधर्मों के साथ जो अभिक्रिया होती है उसको हम क्या कहते हैं? रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। अब देखिए, अब ये जो रासायनिक अभिक्रिया हो रही है, ये वाला जो मैग्नीशियम है और ये जो ऑक्साइड है, अब इसका भी कुछ नाम होता है। ठीक है, तो ये वाला जो मैग्नीशियम और ऑक्साइड है इसे हम लोग बोलते हैं अभिकारक। क्या बोलते हैं? अभिकारक बोलते हैं। और ये जो मिला है हमें मैग्नीशियम ऑक्साइड इसे बोलते हैं हम लोग उत्पाद। ठीक है बेटा, ये वाला जो हिस्सा होगा इधर का मैग्नीशियम प्लस ऑक्साइड यानी कि लेफ्ट हैंड में जो है, लेफ्ट हैंड वाले को हम लोग कहेंगे अभिकारक, और जो राइट हैंड में होता है इसे हम लोग कहेंगे उत्पाद। मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन हमारे अभिकारक हो गए, यानी कि हम कह सकते हैं कि जब कोई अभिकारक अभिक्रिया करके क्या बनाएगा? उत्पाद बनाएगा। ठीक है, तो ये हमारी अभिक्रिया कहलाएगी। आगे मैं पूछूंगा नेक्स्ट वीडियो में कि अभिकारक किसे कहते हैं, उत्पाद किसे कहते हैं। तो रासायनिक अभिक्रिया की डेफिनेशन वह प्रक्रिया जिसमें नए पदार्थों के साथ, नए गुणधर्मों के साथ नए पदार्थ बनते हैं रासायनिक अभिक्रिया कहलाती है। बहुत सिंपल सी डेफिनेशन है, बहुत प्यारी सी डेफिनेशन है बेटा। एग्जाम्पल में मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन, जब हमने मैग्नीशियम को और ऑक्सीजन को गर्म किया तो गर्म करने पर हमें क्या मिलता है? मैग्नीशियम ऑक्साइड मिलता है। अब हमने ये हेडिंग लिखवाई आप लोगों के लिए अभिकारक। ठीक है, तो ये वाला जो हिस्सा है अभिकारक होता है। अब मैं इस अभिकारक की आप लोगों को परिभाषा भी लिखवा देता हूं कि अभिकारक क्या होता है और उत्पाद क्या होता है। तो यहां हेडिंग लिखिए आप लोग अभिकारक। अभिकारक इंग्लिश में बोलेंगे इसे रिएक्टेंट। ठीक है, इंग्लिश में क्या कहेंगे? इसे रिएक्टेंट कहेंगे। तो वे पदार्थ, तो इसकी क्या परिभाषा होगी अभिकारक की कि वे पदार्थ जो रासायनिक अभिक्रिया में
रासायनिक अभिक्रिया में वे पदार्थ जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं, अभिकारक कहलाते हैं। अभिकारक कहलाते हैं। ठीक है, यहां क्या किया कि वे पदार्थ जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं। देखो ये हमारी एक रासायनिक अभिक्रिया हो रही है, ठीक है, तो इसमें भाग कौन ले रहा है? मैग्नीशियम और ऑक्सीजन। मैग्नीशियम और ऑक्सीजन। तो वे पदार्थ कौन से? वे पदार्थ जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं अभिकारक कहलाते हैं। तो ये जो मैग्नीशियम है और ऑक्सीजन है, ध्यान से समझो बेटा, ये जो मैग्नीशियम है और ये जो ऑक्सीजन है ये हमारे क्या है? अभिकारक हैं। ठीक है, तो वे पदार्थ जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं अभिकारक कहलाते हैं। अब दूसरी हेडिंग देखते हैं हम लोग, उत्पाद। ठीक है, तो ये वाला जो हिस्सा होता है इसे हम कहते हैं उत्पाद। तो अगली हेडिंग लगाइए उत्पाद, इसे हम लोग कहेंगे प्रोडक्ट। ठीक है, क्या है? प्रोडक्ट। तो रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप, रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप, रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप उत्पन्न नए पदार्थ, उत्पन्न नए पदार्थ, नए पदार्थ उत्पाद कहलाते हैं। एक तो गर्मी बहुत पड़ रही है, उत्पाद कहलाते हैं। देखिए परिभाषा बहुत सिंपल सी है। रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप यानी कि ये हमारी रासायनिक अभिक्रिया हुई। ठीक है, जैसे कि एक और दे देता हूं मैं आप लोगों के लिए, कौन सी? कार्बन प्लस O2, कार्बन प्लस O2 गिव्स CO2। तो यहां देखो बेटा सभी बच्चे ध्यान से, रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप यानी ये हमारी एक रासायनिक अभिक्रिया हुई कार्बन की और ऑक्सीजन की। अब इस अभिक्रिया के फलस्वरूप उत्पन्न नए पदार्थ, तो यानी कार्बन को हमने और ऑक्सीजन को मिक्स किया यानी इनकी रिएक्शन करवाई, तब हमें क्या मिला? CO2 मिली, यानी कार्बन डाइऑक्साइड गैस मिली। CO2 को हम लोग क्या कहेंगे? कार्बन डाइऑक्साइड। तो रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप उत्पन्न नए पदार्थ, जब रासायनिक अभिक्रिया हुई और रासायनिक अभिक्रिया से क्या हुआ? जो चीज उत्पन्न हुई, उत्पन्न का मतलब जो चीज प्रकट हुई, तो क्या प्रकट हुआ? तो जो चीज प्रकट हुई यानी उत्पन्न हुई तो पदार्थ, उसे हम क्या कहते हैं? उत्पाद कहते हैं। तो ये जो CO2 है यानी ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है ये क्या है? तो ये हमारा क्या है? उत्पाद है। ये हिस्सा उत्पाद। और ये जो कार्बन प्लस O2, तो वे पदार्थ जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं, वे पदार्थ जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? तो उन्हें हम अभिकारक कहते हैं। तो यहां तक मेरे प्यारे प्यारे बच्चों ये बताओ कि आपको कौन सी हेडिंग समझ में नहीं आई? बताइए जल्दी से, चलो कमेंट करके। देखो पहली हेडिंग है आपकी रासायनिक अभिक्रिया। तो रासायनिक अभिक्रिया, अच्छा सबसे यानी अभिक्रिया क्या होती है? तो जैसे देखिए, अब जैसे पेड़ पे अगर कोई फल लगा हुआ है, जैसे आम का पेड़ है तो उस पे आम के फल लगे हैं। अगर वो आम का फल अगर हरा है, ठीक है, और हरा यानी कि वो कच्चा है, और कच्चे से यानी कि हरे से जब उसका कलर चेंज हुआ, क्या हुआ? कलर जब उसका चेंज हुआ कैसा हो गया? पीला हो गया, तो यानी कि वो पक गया। तो हरे से जब उसका कलर जब चेंज हुआ, पीला हो गया, तो उसके अंदर वो क्या हुई? अभिक्रिया हुई। ठीक है, रंग में उसके में परिवर्तन हुआ, तो इसी को अभिक्रिया कहते हैं। तो रासायनिक अभिक्रिया की डेफिनेशन बहुत सिंपल सी है, वह प्रक्रिया जिसमें नए गुणधर्मों के साथ नए पदार्थ बनते हैं, अभिक्रिया
रासायनिक अभिक्रिया कहलाती है। मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन गिव्स मैग्नीशियम ऑक्साइड। जब हमने मैग्नीशियम को और ऑक्सीजन को मिलाया यानी गर्म किया, गर्म करने पर हमें मैग्नीशियम ऑक्साइड प्राप्त हुआ। अब ये वाला जो हिस्सा होता है मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन, यानी कि ये जो तीर दिख रहा है, तीर से पहले का जो भी हिस्सा होगा, तीर से पहले जो भी ये हिस्सा है वो हिस्सा हमारा क्या कहलाता है? अभिकारक कहलाता है। तो वे पदार्थ जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं, वे पदार्थ जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं, यानी कि ये हमारी रासायनिक अभिक्रिया हो रही है, इसमें जो भी प्रोडक्ट भाग ले रहा है उसे हम क्या कहते हैं? अभिकारक कहते हैं। नेक्स्ट हेडिंग है उत्पाद। तो रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप, यानी कि जब रासायनिक अभिक्रिया हुई और उस रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप यानी कि उसके बाद जो चीज उसमें बनी, जो चीज उत्पन्न हुई यानी कि प्रकट हुई, जब रासायनिक अभिक्रिया हमारी हुई तो रासायनिक अभिक्रिया के बाद जो चीज हमें मिली उसे हम उत्पाद कहते हैं। जब कार्बन की और ऑक्सीजन की हमने रिएक्शन करवाई तो कार्बन और ऑक्सीजन के बाद जो हमें मिला वो CO2 गैस निकली वहां से, और उस CO2 को हम लोग क्या कहेंगे? उत्पाद कहेंगे। तो यहां तक मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, मुझे आप लोग बताइए कि आप लोगों को यहां तक अगर समझ में आ रहा है तो लाइक करें, ठीक है, थम्स अप कर दें, यानी लाइक का बटन दबा दें तो जिससे मैं आगे बढ़ूं। रासायनिक अभिक्रिया तो वह प्रक्रिया जिसमें नए गुणधर्मों के साथ नए पदार्थ बनते हैं, रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। एग्जाम्पल में मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन, जब इसको गर्म करेंगे मैग्नीशियम ऑक्साइड हमें प्राप्त होगा। अभिकारक यानी वे पदार्थ जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं, अभिकारक कहलाते हैं। उत्पाद तो वे पदार्थ जो रासायनिक अभिक्रिया से उत्पन्न होते हैं, यानी जब रासायनिक अभिक्रिया कंप्लीट हुई तो उससे जो चीज उत्पन्न हुई, तो जो चीज उत्पन्न होती है उसी को हम क्या कहते हैं? तो उसे हम उत्पाद कहते हैं। तो मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, यहां तक आप लोग बताएं, अगर आपकी समझ में आ रहा है तो मैं आगे बढ़ूं। तो आई थिंक आप लोगों की समझ में आ रहा होगा। अब हम लोग बढ़ देखते हैं आगे। तो अब यहां से अपनी नेक्स्ट जो हेडिंग है, नेक्स्ट हेडिंग है रासायनिक अभिक्रियाओं के अभिलक्षण। इंपॉर्टेंट हेडिंग है रासायनिक अभिक्रियाओं के अभिलक्षण, यानी कि जो रासायनिक अभिक्रियाएं जो होती हैं तो उनके जो लक्षण होते हैं, उनके जो लक्षण जो होते हैं वो क्या क्या उनके लक्षण होते हैं। तो देखिए, तो सबसे पहला लक्षण है नंबर 1, यानी कि जब कोई रासायनिक अभिक्रिया हुई तो उनका जो पहला जो लक्षण है वो है गैस का निकलना। गैस का निकलना। पहले में 5 पॉइंट होते हैं इसके, ठीक है, कितने होते हैं? 5 पॉइंट होते हैं। तो मैं एक एक करके सबको लिख देता हूं। दूसरा होता है अवक्षेप का बनना। अवक्षेप का बनना, पहला गैस का निकलना, दूसरा अवक्षेप का बनना, तीसरा होगा रंग में परिवर्तन होना। रंग में परिवर्तन होना। तीसरा पॉइंट क्या है अपना बेटा? रंग में परिवर्तन होना। फोर्थ पॉइंट है ताप में परिवर्तन होना। फोर्थ पॉइंट क्या है? ताप में परिवर्तन होना, ठीक है। फोर्थ पॉइंट कौन सा है? ताप में परिवर्तन होना। 5वां है अवस्था में परिवर्तन होना। अवस्था में परिवर्तन होना। अब यहां देखिए कि इसके ऊपर जो क्वेश्चन बनते हैं वो किस प्रकार से बनते हैं। क्वेश्चन में ऐसे आ जाएगा कि रासायनिक अभिक्रिया के कोई 2 लक्षण बताइए।
क्वेश्चन पूछेगा कि रासायनिक अभिक्रियाओं के दो लक्षण बताइए, तो आप लोग लिख सकते हो कि गैस का निकलना, कि रासायनिक अभिक्रिया के दौरान गैस क्या है, निकलती है। रासायनिक अभिक्रिया में अवक्षेप का बनना होता है। रासायनिक अभिक्रिया में रंग का परिवर्तन होता है। रासायनिक अभिक्रिया में ताप में परिवर्तन होता है। रासायनिक अभिक्रिया में अवस्था में परिवर्तन होता है। अगर ये कहे पेपर में कि कोई दो लक्षण बताइए, तो आप लोग या तो लिख देना गैस का निकलना, अवक्षेप का बनना, रंग में परिवर्तन, ताप में परिवर्तन, अवस्था में परिवर्तन। ठीक है, तो इस प्रकार से क्वेश्चन बनता है। कभी कभी बहुविकल्पीय के अंदर आ जाएगा। ठीक है, कैसे आएगा कि रासायनिक अभिक्रिया के लक्षण बताइए, कोई एक ऑप्शन में होगा, तीन नहीं होंगे, या कोई ऐसे होगा चार ऑप्शन में, तीन आपके ऑप्शन में से होंगे, इनमें से जैसे इन तीन मान लो, और कोई एक नहीं होगा कि इनमें से कौन सा रासायनिक अभिक्रिया का लक्षण नहीं है। ठीक है, कि तीन तो आपके ऑप्शन में दे दिए कि रंग में परिवर्तन, ताप में परिवर्तन, अवस्था में परिवर्तन। एक और दे दिया ऑप्शन, क्वेश्चन में दिया जाएगा कौन सा रासायनिक अभिक्रिया का लक्षण नहीं है, तो जो नहीं होगा हमें उस पर टिक करके आना है। तो कभी कभार इस प्रकार से भी एग्जामिनर क्वेश्चन पूछ लेता है। एक कैसे आएगा कि कोई दो ऑप्शन बताइए, कि कोई दो लक्षण बताइए, या चार लक्षण बताइए। तो चार लक्षण में गैस का निकलना, अवक्षेप का बनना, रंग में परिवर्तन, ताप में परिवर्तन। तो इस प्रकार से ये जो है आप लोगों के क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। अब हम लोग देखते हैं कि ये जो आपके परिवर्तन है, ठीक है, तो ये जो आपके परिवर्तन है, अब इन्हें हम लोग थोड़ा थोड़ा डीपली देख लेते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला पॉइंट देखिए, आप लोग यहां तक उतारना है सभी को। ठीक है, उतारते हुए चलेंगे। और बच्चों, आप लोगों को ये क्लास अच्छी लग रही है तो आप लोग प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और आपको कुछ गुरु दक्षिणा देनी है, तो गुरु दक्षिणा में आप लोगों को क्या करना है, इस क्लास को 5 बच्चों के पास शेयर करना है। तो यही हमारी गुरु दक्षिणा होगी, क्योंकि बेटा एक वीडियो को बनाने में हमारी बहुत मेहनत लगती है। आप लोग देख रहे हो कि ये पसीना आ रहा है, तो आप लोगों को क्या करना है, इस वीडियो को अपने 5 व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर अवश्य करना है। ठीक है, अच्छा, तो अब हम लोग देख रहे हैं कि रासायनिक अभिक्रिया में गैस का जो निकलना होता है वो किस प्रकार होता है। तो देखिए कि जैसे, तो इसकी पहले हमें लिखना क्या है कि कुछ रासायनिक अभिक्रियाएं गैस के निकलने से अभिलक्षित होती हैं। क्या लिखना है कि कुछ रासायनिक अभिक्रियाएं गैस के निकलने से अभिलक्षित होती है। क्या कह रहा है कि कुछ रासायनिक अभिक्रियाएं गैस के निकलने से अभिलक्षित होती हैं। अब कैसे होती हैं, देखिए कि क्या हुआ कि हमने क्या लिया, मैग्नीशियम लिया। एग्जाम्पल देखिए, जैसे मैग्नीशियम लिया हम लोगों ने, मैग्नीशियम प्लस तनु सल्फ्यूरिक अम्ल लिया, मैग्नीशियम प्लस तनु सल्फ्यूरिक अम्ल। जब हमने इसकी रिएक्शन करवाई, मैग्नीशियम की प्लस तनु सल्फ्यूरिक अम्ल की जब हमने रिएक्शन करवाई, तो रिएक्शन करवाने पर हमें क्या मिला, मैग्नीशियम सल्फेट मिला, मैग्नीशियम सल्फेट प्लस, यानी कि एक तो हमें मैग्नीशियम सल्फेट मिला और दूसरा तनु हाइड्रो, और हमारी क्या निकली, हाइड्रोजन गैस निकली। ठीक है, हाइड्रोजन गैस निकली। हाइड्रोजन गैस। चलो देखिए, अब पहला पॉइंट हमारा
हम लोग देख रहे हैं रासायनिक अभिक्रिया के लक्षण, कि रासायनिक अभिक्रिया के जो लक्षण है वो लक्षण क्या होते हैं। ठीक है, तो पहला उसका जो लक्षण है गैस का निकलना, कि यानी कि जब कोई रासायनिक अभिक्रिया होगी, जब कोई रासायनिक अभिक्रिया होगी तो उसमें से गैस निकलेगी। अब आप लोग कहोगे सर गैस कैसे निकलेगी, तो मैं कहूंगा कि बेटा जी जब क्या कह रहा है कि कुछ रासायनिक अभिक्रियाएं गैस के निकलने से अभिलक्षित होती हैं। अब कहोगे सर कैसे होती हैं, तो देखिए हमने लिया मैग्नीशियम, मैग्नीशियम को हम लोग क्या कहते हैं, Mg कहते हैं। नाम मैं आप लोगों को यहां नहीं लिखा रहा हूं, आगे लिखवाऊंगा, ठीक है, क्योंकि जब उसका रासायनिक समीकरण होगा, अगर मैं यहां लिखवा दूं जैसे कि Mg प्लस O2, तो ये हमारा समीकरण बन जाता है। अब समीकरण के बारे में मैं अभी आप लोगों को आगे करवाऊंगा, ठीक है। तो यहां से आप लोगों को सिर्फ नाम देखना है कि जैसे हम लोगों ने मैग्नीशियम लिया, मैग्नीशियम प्लस तनु सल्फ्यूरिक अम्ल लिया, क्या लिया, सल्फ्यूरिक अम्ल लिया। जब इसकी हमने रिएक्शन करवाई, अच्छा रिएक्शन से पहले मुझे एक चीज बताओ कि ये जो LHS की तरफ है, यानी कि मैग्नीशियम और प्लस सल्फ्यूरिक अम्ल, इसे हम क्या कहते हैं बताओ। 5 सेकंड है अपने पास, कमेंट करके दो मुझे। तो इसे हम लोग कहेंगे क्या, अभिकारक। ठीक है, मैंने बताया अभी थोड़ी देर पहले कि जो LHS की तरफ होता है इसे हम कहेंगे अभिकारक, और इसे क्या कहेंगे, तो इसे हम लोग कहेंगे बेटा जी उत्पाद। क्या कहेंगे, उत्पाद। तो अभिकारक और उत्पाद। तो जब मैग्नीशियम प्लस सल्फ्यूरिक अम्ल, ठीक है, मैग्नीशियम को और तनु सल्फ्यूरिक अम्ल को जब हमने इसकी रिएक्शन करवाई, तो रिएक्शन करवाने पर हमें क्या मिलता है कि एक तो मैग्नीशियम सल्फेट हमें प्राप्त होता है, ठीक है, मैग्नीशियम, और जब तनु सल्फ्यूरिक अम्ल की जब हमने रिएक्शन करवाई तो रिएक्शन पे हमें क्या मिला, मैग्नीशियम सल्फेट हमें प्राप्त हुआ, और दूसरा हाइड्रोजन गैस निकलती है। ठीक है, हाइड्रोजन गैस निकलती है। तो इस प्रकार से हम लोग कह सकते हैं क्या, कि जब कोई रासायनिक अभिक्रिया होती है तो रासायनिक अभिक्रिया में क्या होता है, गैस जो है निकलती है। तो यहां तक मैं नहीं समझता हूं कि किसी बच्चे को कोई परेशानी होगी। तो पहला पॉइंट यहां से क्लियर होता है आपका कि मैग्नीशियम प्लस तनु सल्फ्यूरिक अम्ल की रिएक्शन करवाई, मैग्नीशियम सल्फेट प्लस हाइड्रोजन गैस। तो यहां तक सभी आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लें और या फिर साथ के साथ उतारते हुए चलें। बेटा अगर आप लोग अपने हाथ से नोट्स बनाओगे, अपने हाथ से लिखोगे, तभी आप लोगों को कामयाबी मिलेगी, जब भी आप लोगों के नंबर जो है अच्छे आएंगे। ठीक है, ये नहीं है कि आप लोग बस वीडियो देख के ही काम चला लें, तो ऐसा आप लोगों को नहीं करना है। ठीक है, वीडियो देखनी है, साथ के साथ कॉपी पे नोट करते हुए चलना है। सेकंड पॉइंट है अपना अवक्षेप का बनना। दूसरा पॉइंट है अवक्षेप का बनना। अब ये अवक्षेप किस प्रकार बनता है, तो देखिए, तो पहले मैं अवक्षेप का बनना भी, तो पहले इसके लक्षण जो है लिखवा देता हूं कि अवक्षेप एक ठोस पदार्थ होता है। अवक्षेप क्या होता है, अवक्षेप एक ठोस पदार्थ होता है। अवक्षेप क्या होता है, एक ठोस पदार्थ होता है जो रासायनिक अभिक्रिया के दौरान विलयन से अलग होता है। ठीक है, जो रासायनिक अभिक्रिया के दौरान विलयन से अलग होता है। जो क्या होता है, जो अभिक्रिया के दौरान विलयन से अलग होता है। और कुछ रासायनिक अभिक्रिया अवक्षेप के बनने से अभिलक्षित होती है। कुछ रासायनिक अभिक्रिया
अवक्षेप के बनने से अभिलक्षित होती है। अब देखते हैं कि आप लोगों ने यहां लिखा है, कुछ समझ में नहीं आया होगा आपकी में, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं आया है तो मैं समझाने के लिए ही हूं। देखिए, जैसे ये कोई टैंक है और इस टैंक में क्या है, एक विलियन भरा हुआ है, ठीक है। अब ये मत पूछने लग जाना सर विलियन क्या होता है, नहीं तो तुम्हारी बहुत कुटाई लगाऊंगा। चलो, विलियन पता है ना सबको क्या होता है, आधों को तो नहीं पता होगा। चलो देखिए, ये अपने पास विलियन है कोई सॉल्यूशन। पहले मैं विलियन बता देता हूं, विलियन क्या होता है। जब दो पदार्थों को घोला जाता है, देखिए कैसे, कि जैसे एक तो पानी हो गया प्लस चीनी। जब हमने पानी को और चीनी को आपस में घोला, तो घोलने पर हमें पानी और चीनी को मिलाने पर क्या मिलेगा, शरबत बनेगा। यहां तक सबको पता होगी, पानी चीनी को घोला शरबत बना, ठीक है। तो ये जो शरबत है, शरबत का मतलब है कि वो जो पानी है, उस पानी के अंदर चीनी क्या है, पूरे में घुल गई है। अगर कोई पदार्थ उसमें पूरी तरह से घुल जाए, विलियन में पूरी तरह से अगर वो विलय हो जाए, तो हम उसे कहते हैं विलियन, ठीक है। अब जिसके अंदर वो घुल रही है, पानी के अंदर क्या हो रहा है, चीनी घुल रही है, तो ये जो पानी है ये कहलाएगा यहाँ पे विलायक, और ये जो चीनी है ये कहलाएगी विलेय। तो यहां समझना है विलियन क्या होता है, विलायक क्या होता है, विलेय क्या होता है। ये 9th क्लास में मैंने पढ़ाया हुआ है। अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखी है तो आप लोग प्लीज पहले उस वीडियो को देखें, उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, ठीक है। तो पानी के अंदर चीनी को घोला, पानी को जब चीनी को घोलेंगे तो हमें क्या मिलेगा, शरबत बनेगा। यानी कि जस्ट किसी पदार्थ में कोई चीज आपस में पूरी तरह से मिल जाए, पूरी तरह से घुल जाए, तो हम उसे विलियन कहते हैं। पानी जिसके अंदर कोई वस्तु घोली जा रही है, कोई पदार्थ घोला जा रहा है, उसे विलायक कहेंगे, और जो चीज घुल रही है उसे हम विलेय कहेंगे। तो यहां तक आप लोग लिख लें। तो आगे देखते हैं, आगे क्या कह रहा है कि विलियन, विलियन यानी कि सॉल्यूशन। अब वो जो विलियन है, उस विलियन के अंदर क्या हो रहा है कि जब घोला गया तो यहां जो है कुछ अणु निकल गए, ठीक है, कुछ बुलबुले से ऊपर आ गए। तो ये जो ऊपर से ऊपर आ जाते हैं, इसी को हम लोग क्या करते हैं, ये क्या होता है, ठोस पदार्थ होता है। कैसा होता है, ठोस पदार्थ होता है। इसे हम क्या कर लेते हैं, अलग कर लेते हैं, ठीक है, और इसी को हम लोग क्या कहते हैं, अवक्षेप कहते हैं। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, इसी को हम लोग अवक्षेप कहते हैं। अब कैसे कहते हैं, देखिए, तो सुनिए यहां आप लोग, ठीक है। विलियन के अंदर क्या हुआ, जो ऊपर आ जाता है पदार्थ, ठोस पदार्थ होता है, अवक्षेप कहलाता है। इसकी जो रिएक्शन होगी, वो रिएक्शन किस प्रकार से होगी, आप लोग रिएक्शन को लिखिए, ठीक है। ये चित्र आप लोगों को नहीं बनाना है, समझाने के लिए मैंने बता दिया था। तो इसकी जो रिएक्शन होगी, तो रिएक्शन होगी पोटेशियम आयोडाइड, क्या एग्जाम्पल में लिखिए, पोटेशियम आयोडाइड प्लस पोटेशियम आयोडाइड प्लस लेड नाइट्रेट, लेड नाइट्रेट गिब्स। यानी कि हमने क्या किया, पोटेशियम आयोडाइड की और लेड नाइट्रेट की जब हमने रिएक्शन करवाई, तो रिएक्शन करवाने पर हमें क्या मिलेगा, पोटेशियम नाइट्रेट। क्या मिलेगा, पोटेशियम नाइट्रेट प्लस लेड आयोडाइड। क्या मिलेगा, लेड आयोडाइड। तो ये जो रिएक्शन है आपकी किसकी है, अवक्षेप का बनना, ठीक है। पोटेशियम आयोडाइड को जब लेड नाइट्रेट के साथ अभिक्रिया करवाई हमने,
जब पोटेशियम की लेड नाइट्रेट के साथ हमने रिएक्शन करवाई तो पोटेशियम नाइट्रेट और लेड आयोडाइड हमें प्राप्त होता है और यहीं से अवक्षेप का बनना आप लोगों का कहलाएगा। सेकंड पॉइंट कंप्लीट होता है। तीसरा पॉइंट है रंग में परिवर्तन। तीसरा पॉइंट है आप लोगों का रंग में परिवर्तन, तो उसे भी देखते हैं। अगर बच्चों आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ठीक है, सब्सक्राइब जरूर करें। तो तीसरा पॉइंट है आप लोगों के लिए रंग में परिवर्तन। तो रंग का जो परिवर्तन है, तो रंग में परिवर्तन किस प्रकार होता है, तो यहां लिखो थर्ड नंबर पे, रंग में परिवर्तन यानी चेंज इन कलर, या अभिक्रिया जिसमें रंग चेंज हो। तो यहां आप लोगों को लिखना है कि कुछ रासायनिक अभिक्रियाएं, कुछ रासायनिक अभिक्रियाएं कुछ रासायनिक अभिक्रियाएं रंग में परिवर्तन द्वारा, रंग में परिवर्तन द्वारा अभिलाक्षित होती है। क्या कह रहा है कि कुछ रासायनिक अभिक्रियाएं रंग में परिवर्तन के द्वारा क्या होती हैं, अभिलाक्षित होती हैं, ठीक है। तो जैसे इसकी रिएक्शन करवाएंगे कि जब साइट्रिक अम्ल को और पोटेशियम विलयन के साथ क्रिया करता है कि जब साइट्रिक अम्ल, एग्जाम्पल में क्या लिखना है कि साइट्रिक अम्ल किसके साथ अभिक्रिया कर रहा है, साइट्रिक अम्ल की हमने रिएक्शन करवाई पोटेशियम परमैंगनेट के साथ, पोटेशियम परमैंगनेट। तो रिएक्शन करवाने पर हमें क्या मिलेगा, तो पोटेशियम परमैंगनेट क्या मिलता है, तो पोटेशियम परमैंगनेट का जो कलर है वो कैसा हो जाता है, नीले बैगनी कलर का या जामुनी कलर का हो जाता है, ठीक है। जब साइट्रिक अम्ल की और पोटेशियम परमैंगनेट की जब हम रिएक्शन करवाएंगे तो यहां जो वो कलर बनेगा वो कलर कैसा हो जाएगा, जामुनी रंग का, ठीक है, जामुनी रंग या गुलाबी रंग, ठीक है, जामुनी रंग या फिर बैगनी रंग का हो जाएगा, सॉरी कौन सा रंग, बैगनी रंग का, ठीक है। तो पोटेशियम परमैंगनेट का जो विलयन होगा, क्या कि जो पोटेशियम परमैंगनेट का जो विलयन होगा यहाँ पे, पोटेशियम परमैंगनेट, ये जो विलयन है पोटेशियम परमैंगनेट का, इसका कलर कैसा हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, या तो जामुनी रंग का होगा या फिर बैगनी रंग का होगा। 3 पॉइंट अपने क्लियर हो गए। चौथा पॉइंट है ताप में परिवर्तन, ताप में परिवर्तन, और 5वां है अवस्था में परिवर्तन, अवस्था में परिवर्तन। तो ये जो दोनों पॉइंट है ताप में परिवर्तन और अवस्था में परिवर्तन, ये मैं नेक्स्ट वीडियो में करवाऊंगा। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आप लोगों को यहाँ वीडियो ये अच्छी लग रही हो तो आप लोग प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों के पास शेयर करें, ठीक है भाइयों, शेयर आप लोग अवश्य करें, क्योंकि यहां मैं जो आपको पढ़ा रहा हूं इसकी कोई फीस नहीं ले रहा हूं। तो आपकी एक ही गुरुदक्षिणा रहेगी कि आप लोग प्लीज इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों के पास, ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के पास शेयर करें। जय हिंद, जय भारत। अब हम लोग मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।